जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो इस वक्त इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दिया और कहा कि ईरान जो है वो ट्रंप को असैसिनेट करना चाहता है। इसकी वजह से जो है वो एयर स्ट्राइक्स जो है वो जस्टिफाई हैं। मेरा ख्याल है कि ये बेसिकली तो जिसे कहते हैं ना, मैं कोई ईरान को डिफेंड नहीं कर रहा या मेरा कोई ईरान के साथ ईरान की फॉरेन पॉलिसी या खर्चा पॉलिसी या नेशनल सिक्योरिटी से सारा मैं उनके जो सपोर्ट नहीं करता। वट एवर दे थिंक, वट एवर दे प्लान, वट एवर दे हैव, बट द क्वेश्चन इज कि ये बेसिकली अब बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी लोगों को प्रवोक कर रहे हैं, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को प्रवोक कर रहे हैं कि जनाब ट्रंप को असैसिनेट करने लगे थे। हाँ, एक बंदे को मैं जानता हूँ जिसके बारे में कहा गया था कि वो ईरान ही था और अमेरिका के अंदर उसको पकड़ लिया, वो ये कर देना चाहता था, वो कर देना चाहता था। लेकिन आप देखें कि वो ट्विस्ट करना चाहते हैं चीज़ों को, वो चीज़ों को ट्विस्ट करना चाहते हैं। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट व्हाट मैनी पीपल आर लुकिंग फॉर। बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें नहीं चाह रहे होंगे। और एक तरफ आप इमेजिन करें कि वो कह रहे हैं कि जनाब ईरान ट्रंप को असैसिनेट करना चाहता है, लेकिन ट्रंप जो है वो ईरान के आयतुल्लाह खामनाई को, सुप्रीम लीडर को बचाने चाहते हैं। सो प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत अच्छे से पता है कि हु इज डूइंग व्हाट, वेयर, हो क्या रहा है। हु इज डूइंग व्हाट, वेयर एंड हो क्या रहा है, उनको बहुत अच्छे से पता है इस चीज़ में कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मुझे तो ये चीज़ जो है वो नज़र आती है। मैं तो इसको ऐसे समझता हूँ। ठीक है ना। सो ये कोई इतना आसान काम नहीं है ये कह देना कि जनाब वो ट्रम्प जो है, ट्रम्प उसी वक्त मान जाएगा। हमें पता है नेतन्याहू बहुत झूठ बोलते हैं। इज एक टर्म बोलते हैं हम, पैथोलॉजिकल लायर। लायर, पैथोलॉजिकल लायर मतलब ही लाइज थ्रू हिज टीथ। ठीक है जी। वो अपने जिसे कहते हैं ना दांतों से वो झूठ बोलते हैं, मुंह से झूठ बोलते हैं। सो द पर्सन हु लाइज थ्रू द टीथ इज मेकिंग सच काइंड ऑफ क्लेम्स। वो ऐसे क्लेम्स जो है वो कर रहे होते हैं। सो बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस सेंस में है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो चीज़ करनी वाली है या पाकिस्तान को जो चीज़ करनी चाहिए, हमें अपने आप को इस सारे कॉन्फ्लिक्ट से बाहर रखना चाहिए। फेक न्यूज़ पाकिस्तान को खींच खींच के अंदर लेके आ रही है, फेक न्यूज़। और वो कह देते हैं कभी जी, कभी वो जी, ईरान के एक फलाना बंदा है जो ये कह रहा है कि जनरल कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान जो है ना वो न्यूक्लियर वेपन हमें देगा। फेक न्यूज़ इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है जिसको एड्रेस करना चाहिए। मैं जो ज़ाती तौर पे ये महसूस किया फेक न्यूज़। और नेतन्याहू साहब खुद एक बहुत बड़े फेक न्यूज़ मास्टर है। बाय द वे, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ही इज़ अ फेक न्यूज़ मास्टर। वो फेक न्यूज़ के मास्टर हैं। ये आप देखें, ये भी एक फेक न्यूज़ इन्होंने चलाई थी, ये जरा सुनिएगा। mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. नहीं, अब मुझे ये बताएं इसका ताल्लुक जो है, ठीक है, मिलिटेंट इस्लामिक रजीम, मिलिटेंट इस्लाम, आप कौन होते हैं ये फैसले करने वाले कि किसको क्या चाहिए? मिलिटेंट कौन है? आप भी तो लोग आपको कहते हैं वॉर क्रिमिनल, आप नहीं मानते। लोग आपको नहीं कहते कि आप ने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की हैं। मैथ्यू मिलर, स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा वॉर क्राइम्स कमिट किए हैं। तो हम तो नहीं कह रहे, वेस्टर्न वर्ल्ड कह रही है कि आपने वॉर क्राइम्स कमिट किए हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपके बारे में कह रहा है, आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, उनको नहीं हाथ लगाना। ठीक है, ये आपकी अप्रोच है, हमारी थोड़ी अप्रोच है। सर जी, ये आपकी अप्रोच है, हमारी थोड़ी अप्रोच है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, वो कहते हैं नहीं नहीं पाकिस्तान नहीं, फलाना नहीं, ढमकाना, पाकिस्तान में फाड़ के रखना है। ट्रंप साहब अब वो जो करने लगे हैं ना, वो बेसिकली नेतन्याहू प्रोवोक करने चाहते हैं अमेरिकन को कि आए फटाफट अंदर आए हमारे और हमारा साथ दें, वंस फॉर ऑल ख़त्म कर दें।
बेसिकली ये जो मैं आपको बात बताऊं, ठीक है ना जी। सो दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। मैं इसको, ये चीज़ जो है ना वो इसको बहुत इम्पॉर्टेंट समझता हूँ। सो हमें इन चीज़ों को देखना है कि ये खुद वॉर क्रिमिनल हैं और हमें कह रहे हैं और किसी और को कह रहे हैं। भाई अमेरिका बड़ा सियाना मुल्क है, अमेरिका को पता है हमने कब क्या करना है। आप डू नॉट अंडरमाइन द इंटेलेक्ट ऑफ द अमेरिकन पीपल और द इंटेलेक्ट ऑफ द अमेरिकन पॉलिटिकल लीडरशिप। डू नॉट अंडरमाइन, उनको अंडरमाइन हरगिज ना करें। अमरीकी सदर अगर डोनाल्ड ट्रंप एक इंतहाई कामयाब बिजनेसमैन होने के बाद दूसरी दफा वजीर आजम प्रेसिडेंट बन गए अमेरिका के, आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं इस चीज को? ये कोई वो मामूली चीज है? समझ रहे हैं? सो ये एक मैं समझता हूँ कि ये एक दिस इज व्हाट वी नीड टू, वी नीड टू लुक एट, दिस इज व्हाट वी नीड टू पे अटेंशन टू। हमें जिस चीज़ को अहमियत देनी चाहिए वो ये है कि झूठ जो है ना, झूठ इसके कोई पाँव नहीं है, झूठ के कोई पाँव नहीं होते। और वो झूठ के पाँव आपको मिलके वो नज़र वो आ जाने चाहिए आपको, ठीक है जी, वो सब पता चल जाना चाहिए। मैं तो दिस इज हाउ आई फोरसी दिस, मैं इसको ऐसे देखता हूँ। और जिन लोगों को नहीं समझ आ रही वो ये है कि जी ठीक है जी, डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको असैसिनेट कर देंगे, तो वो उसको असैसिनेट कर देंगे। अमेरिका की एजेंसियों को नहीं पता? मुझे ये बताएं, क्या अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं पता कि क्या होगा और क्या नहीं होगा? सिर्फ इतना मुझे बता दें, क्या अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज को डोंट यू उसको नहीं समझते आप? एक है कि बात की नहीं है? आप अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज को बेवकूफ समझते हैं? सिर्फ इतना सवाल मैं तो करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दें, इतना मुझे बता दें बस। सो अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी लीडरशिप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। उन्होंने वो ग्लोबल पावर ऐसे नहीं है, वो सिर्फ इजराइल के कहने पे ग्लोबल पावर नहीं है, वो ग्लोबल पावर अपनी सोच और दिमाग से है। एंड आई थिंक दिस इज वेयर वी नीड टू पे अटेंशन टू दिस। हमें इस चीज़ पे पूरे का पूरा ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। और हमें इसकी समझ होनी चाहिए भाई साहब, ऐसे नहीं गुजारा होगा, ऐसे नहीं गुजारा होगा जिस तरह ये चाहते हैं। समझ रहे हैं? डू नॉट अंडर एस्टिमेट, इसको इस तरह अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, अब मुझे नहीं पता आप इसको कैसे देखते हैं, ठीक है जी। सो ये एक वो जिसे कहते हैं ना, एक एक बड़ी चीज़ है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी बिग। और ये सिर्फ कह देना कि जनाब वो जनाब हम तो ये हो जाएगा तो इस तरह हो जाएगा तो उस, कुछ भी नहीं होगा। लोगों को बहुत अच्छे से पता है क्या करना है और क्या नहीं करना, और उनको बहुत अच्छे से समझ है हमें क्या करना है, ठीक है ना जी। और ये अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सो नेतन्याहू जो हैं वो बेसिकली अमेरिका को प्रोवोक करना चाहते हैं, और प्रोवोक करके फिर वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे हालात बने कि मैं जो है ना वो ये मेरे साथ मिल जाए अमेरिकन, और फिर मैं इनका जो है ना इसराइल की जो है ना वो तबाही मचाई जाए। दिस इज़ व्हाट बेसिकली ही वांट्स। वो बेसिकली चाहते ही हैं, सच्ची बात तो मुझे जो लगती है, मैंने जो चीज़ देखी है वो चाहते ही ये है, ठीक है जी, कि ये चीज़ जो है वो हो। लेट्स सी अमेरिकन्स कैसे इसको देखते हैं, अमेरिकन्स क्या करते हैं। और लेकिन ये एक जारी बात है, दैट इज़ अ ट्रैप फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, ये ट्रैप है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये मेरी नई वीडियो आ गई है। ये मेरा चैनल है पाकिस्तानी कल तक न्यूज़। तो ये मेरी जो वीडियो आई है कमर चीमा जी के लिए आई है। कमर चीमा साहब अब फुली बाइस्ड हो गए हैं। पहले ये न्यूज़ देते थे तो ये दोनों तरफ ही न्यूज़ देते थे, पाकिस्तान की, इंडिया की। ऐसा लगता था न्यूट्रल न्यूज़ दे रहे हैं, ये बायस पना नहीं दिखा रहे। ये कौन सी न्यूज़ कहाँ जाएगी, कैसी होगी।
तो ये फिलहाल कमर चीमा साहब की न्यूज़ अब टोटल बायस्ड हो गई। अब ईरान और अपना पाकिस्तान युद्ध को इजराइल युद्ध के अंदर अब ये ईरान का पक्ष ले रहे हैं पूरी तरह से। तो ये इसी पे ये न्यूज़ पूरी डेकेट गए और ये ईरान हमला करने वाला था या अमेरिका पर, इजराइल पर, ये उसको भी डिफेंड कर रहा है। ये बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ईरान ऐसा नहीं कर सकता। भाई तो वो ईरान में रहता है, ईरान की फॉरेन पॉलिसी चलाता है, तो ईरान में क्या है, अब वहीं बैठे बैठे अपने आप करता रहता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये मेरी नई वीडियो आ गई है। ये मेरा चैनल है पाकिस्तानी कल तक न्यूज़। तो ये मेरी जो वीडियो आई है कमर चीमा जी के लिए आई है। कमर चीमा साहब अब फुली बायस्ड हो गए हैं। पहले ये न्यूज़ देते थे तो ये दोनों तरफ ही न्यूज़ देते थे, पाकिस्तान की, इंडिया की। ऐसा लगता था न्यूट्रल न्यूज़ दे रहे हैं, ये बायस पना नहीं दिखा रहे, ये कौन सी न्यूज़ कहाँ जाएगी, कैसी होगी। तो ये फिलहाल कमर चीमा साहब की न्यूज़ अब टोटल बायस्ड हो गई। अब ईरान और अपना पाकिस्तान युद्ध को इजराइल युद्ध के अंदर अब ये ईरान का पक्ष ले रहे हैं पूरी तरह से। तो ये इसी पे ये न्यूज़ पूरी डेकेट गए और ये ईरान हमला करने वाला था या अमेरिका पर, इजराइल पर, ये उसको भी डिफेंड कर रहा है। ये बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ईरान ऐसा नहीं कर सकता। भाई तो वो ईरान में रहता है, ईरान की फॉरेन पॉलिसी चलाता है, तो ईरान में क्या है, अब वहीं बैठे बैठे अपने आप करता रहता है।